नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। हाल ही में यूक्रेन के द्वारा रूस पर एक बड़ा अटैक किया गया है और इस अटैक के दौरान ऐसी खबर निकल के आ रही है कि रूस के जो 41 विमान हैं, 41 विमान जो हैं, ये क्या हैं, नष्ट कर दिए गए हैं यूक्रेन के द्वारा। इसमें से A-50, Tu-95 और Tu-22M कई ऐसे हैं जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इनमें शामिल है। कहने का मतलब ये है कि ये बम वर्षा कर सकते हैं जो न्यूक्लियर इनेबल्ड होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रूस के द्वारा भी यहाँ पर रिटेलिएट किया गया और 472 ड्रोन तथा 11 मिसाइलें और कई सोर्सेज के जरिए इसको 7 मिसाइलें भी कोट किया गया है। ये क्या है, यूक्रेन पर दागी गई हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे अटैक ऐसे टाइम पर हुए हैं जब रसिया और यूक्रेन दोनों के बीच यूएसए की मध्यस्थता के बाद यहाँ पर ये दावा किया जा रहा था कि जल्द ही दोनों देश क्या है, शांति को स्थापित करेंगे। और पहले राउंड की मीटिंग देखने के बाद यहाँ पर आज यानी मंडे के दिन ये मीटिंग दोबारा होने वाली थी। सेकेंड राउंड की मीटिंग होने वाली थी तुर्की के इस्तांबुल में और यहाँ पर शांति वार्ता की बात की जानी थी। उससे पहले यूक्रेन के द्वारा रसिया के अंदर घुसकर और रसिया के अंदर इतना डीप जा कर के करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। और इस ड्रोन अटैक में यहाँ पर ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि जो रसिया का 1.5 बिलियन पाउंड करीब 1.73 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो बॉम्बर विमान थे इनको हैवी लॉस हुआ है। और एक आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो करीब 30% जो इनकी कैपेबिलिटीज़ थी इसको लेकर के कि यहाँ पर ये यूक्रेन को अटैक कर रहे थे इन्हीं विमानों के जरिए, उसको भी यहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि रूस बड़ा अटैक कर सकता है यूक्रेन पर, या कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है, क्योंकि रूस की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर रूस की परमाणु क्षमता को प्रभावित किया जाता है तो ये परमाणु अटैक करने के लिए भी क्या है, यहाँ पर अग्रसित हो सकते हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि रूस आगे कैसा कदम उठाता है। इस पर कोई अपडेट आएगी तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।